अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है 7 मार्च से कुवैत का एयरपोर्ट जो है 24 घंटे के लिए ओपन किया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी ज़रूर किए जाएंगे और ऑफिशियली अनाउंस जिस तरीके से होगा तो हम आप तक ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से अपडेट आ रही है निकल के, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और कुछ बड़ी अपडेट है जो कि जैसे कि आपको मालूम है आज है 25 फरवरी जो कि नेशनल डे है। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और 6 टीमें तैयारी की गई हैं जिसके दौरान अगर आप कहीं पर भी कोई भी कामकाज करते हैं या भीड़ भड़क्का करते हैं, कोई सेलिब्रेशन, कोई किसी भी तरीके का कोई भी काम करते हैं तो आपको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है अगर कहीं पर भीड़ करते हैं। तो पूरी डिटेल्स के बारे में, पूरी न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है 7 मार्च के हवाले से, जैसे कि आपको मालूम है एयरपोर्ट जो है खुलने का ऐलान जो है बहुत जल्दी होने वाला है। और ये मैं आपको बता देता हूँ 7 मार्च से कुछ उसमें बदलाव किए जाएंगे। जैसे कि जिन कंट्रियों में ज़्यादा केसेस रहेंगे 7 मार्च के बाद में, तो उन कंट्रियों को जिस तरीके से अभी बैन कर रखा है कुवैत सरकार ने, उसी तरीके से 7 मार्च के बाद में भी बैन रहेंगे। वो किसी भी तरीके से उन कंट्रियों को ओपन नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो या कोई भी यूरोप कंट्री हो। अगर उसके अंदर ज़्यादा केसेस रहेंगे या ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आएंगे, लोग ज़्यादा उसमें दिखाई देंगे, तो उस कंट्री को अलाउ नहीं किया जाएगा 7 मार्च के बाद में। हो सकता है बीच में कुछ इसमें बदलाव किए जाएं या फिर लास्ट में बदलाव किए जाएं, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओनली डोमेस्टिक यानी कि घर खादा में जो काम करते हैं वो लोग, चाहे डायरेक्ट फ्लाइट से या दुबई में फंसे हुए हैं, वो लोग भी अभी जो है एंट्री कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है आज जो है नेशनल डे है, 25 तारीख हो चुकी है, 25 फरवरी। आज जो है 305 लोगों को जो है रिहा किया जा रहा है जेल से, जिसमें के 191 लोग जो है बाहर के हैं, बाकी कुवैती नागरिक हैं। तो अगर आपका कोई भी रिश्तेदार, भाई बहन या जो भी पड़ोसी वड़ोसी जो भी है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो छोटा मोटा जुर्म करके अंदर चले गए थे और इनको कुछ दिनों की जेल हो गई थी, तो इन लोगों को जो है रिहा करा जाएगा आज की डेट में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आपको मालूम है चाहे वो कुवैत की जेल हो, कहीं की भी जेल हो, कहीं सब जगहों पे जो है लोग बाहर के भी होते हैं और उस देश के भी होते हैं, सभी देशों के लोग उनके अंदर कैद होते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, कहीं पर भी आपको जो है 6 टीमें तैयार की गई हैं कुवैत के अंदर, जो क्या काफ़ी बड़ी बड़ी टीमें हैं। और ये जो है नेशनल डे आपको मालूम है 25 से लेकर जितनी भी 28 तारीख तक जो भी नेशनल डे वगैरह अलग अलग तरीके से जाएंगे तो उनके लिए तैनात की गई हैं। अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं और किसी भी तरीके से इन छुट्टियों के दिनों में आप बाहर कहीं भीड़ वगैरह लगाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है और आप पर काफ़ी कड़ा फाइन वगैरह लग जाएगा। तो आपको बाहर बेफजूल नहीं निकलना है और किसी भी तरीके से कोई भी सेलिब्रेट किसी भी तरीके से कर रहा हो तो उसमें शामिल नहीं होना है। ये कुवैत सरकार बार बार बोल रही है। और बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी सारे लोगों को जो है घर में जो है उनको क्वारंटीन रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि घर से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा, हम बाहर निकल के घूम घाम के आ जाते हैं और वो फिर क्वारंटीन वहाँ पे अंदर बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है जिनका क्वारंटीन पीरियड चल रहा है 7 दिन का, 14 दिन का, जिसका भी जितने दिन का चल रहा है, और उस दौरान में वो लोग बाहर घूम रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है सोलानिक ऐप जो है आपको डाउनलोड करना होता है और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है वो अटैच होता है और वो सारी अपडेट जो है उस बंदे की वो वहाँ से वहाँ पे कनेक्ट होती रहती है और वो अपडेट करता रहता है। अगर आप किसी भी तरीके से फ़ोन को लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते हैं, तब भी आपका कहीं ना कहीं से मालूम हो जाता है कि आप कहाँ पर घूमने गए, कहाँ पर नहीं गए हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपको जो है घर के अंदर क्वारंटीन वगैरह किया गया है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है 57
ऐसे लोगों को हवल्ली इलाके में पकड़ा गया है जो क्या बिना ड्यूटी जाए बिना काम किए जो थे वो सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे और ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। और ये वो लोग हैं जो कुवैती नागरिक हैं। जैसे कि आपको मालूम है अभी कुवैत सरकार काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो कुवैत के रहने वाले हैं उनको जॉब दिला रही है, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कितनी सैलरी इन लोगों ने उठाई है कितनी नहीं उठाई है, लेकिन ये छानबीन करने पर 57 लोग सामने आए हैं। तो अगर आप कहीं पर भी कामकाज करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे कफिल के घर में कंपनी के घर में, तो अपना काम को जो है बखूबी निभाते रहिए और ऐसी गलत हरकत ना करें कि बिना सैलरी आपको बिना काम किए सैलरी मिल जाएगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी ना कभी आपकी पकड़ आपके सामने आ जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, अगर आपको क्वारंटीन रखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें जो क्वारंटीन रखा जाएगा उसमें खाने का क्या रहेगा, खाने का नहीं रहेगा या रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं जो बुकिंग के लिए आपको होटल मिलेगा उस होटल में डिपेंड करता है आप खाना लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको खाना मिलेगा, अदरवाइज नहीं लेना चाहेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं और काफ़ी ज़्यादा होटलों के अंदर सारी चीज़ जो है वीडियो अब ये दिखाई गई है जिसके अंदर सारे होटल दिखाए गए हैं कौन कौन सा खाना आपको दिया जाएगा। और खाना जो आपको मिल रहा है वो खुला खाना नहीं मिलेगा, पूरा पैकिंग खाना आपको आपके रूम के अंदर दे दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है निकल के नमाज के हवाले से और दुकानों के हवाले से। अगर कहीं पर भी आप नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, मास्क वगैरह लगा कर जाएं और मस्जिदों में भी साफ सफाई का ध्यान रखें। और बाहर भी अब कभी भी घूमते हुए मिले गए और कहीं पर भी आपने थोड़ी भी लापरवाही करी मास्क के बारे में या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, तो आप पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और आप पर काफ़ी बड़ा फाइन वगैरह लग सकता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के दुबई में फंसे लोगों के हवाले से आ रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई दुबई में जितने लोग फंसे हैं 18 नंबर वीज़ा वाले या अदर वीज़ा वाले 20 नंबर को छोड़ के, क्या उनके बारे में कुवैत सरकार कुछ सोचा है या नहीं सोचा है, कुछ अपडेट इसके बारे में दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी कुवैत सरकार ने कुछ भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है 20 तारीख के 7 मार्च के बाद में अगले महीने की, जैसे कि आपको मालूम है अभी 10 दिन बाकी हैं, तो 10 दिन के बाद में जो फ्लाइट या एयरपोर्ट को 24 घंटे ओपन किया जा रहा है, तो हो सकता है उस दौरान जितने भी लोग दुबई में फंसे हैं उन लोगों को कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाएगी। और जिन कंट्रियों में कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उन कंट्रियों को भी डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट हो सकती है 7 मार्च की। लेकिन जैसे ही इसका कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है फ्लाइट खोलने के बारे में या किन कंट्रियों को ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा, यानी कि जो लिस्ट इन्होंने बंद कर रखी है कंट्रियों को उसमें रखा जाएगा, किन कंट्रियों को निकाला जाएगा, वो सारी अपडेट जो है सामने आएगी। तभी जो है हम आपको फाइनल बता सकते हैं, अभी बताना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।